क्या माँ की ममता कभी अपराध बन सकती है? और क्या प्यार के नाम पर किया गया एक गलत कदम पूरे परिवार को तबाह कर सकता है? यही सवाल आज गुलाब हवेली के हर कोने में गूंज रहा है, क्योंकि जो हुआ है वो सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि ऐसा तूफान है जो कई जिंदगियों को अपनी चपेट में लेने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है खुशबू से, एक बहू, एक पत्नी और सबसे बढ़कर एक माँ, जिसके दिल में ममता का सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन इसी ममता ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। खुशबू ने भरे घर में बिना किसी को बताए पूरन का बच्चा उठा लिया। शुरुआत में उसका इरादा साफ था, वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो बस उसे कुछ पल गोद में लेना चाहती थी, बस उसकी खुशबू को महसूस करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत अक्सर इरादों को नहीं, हरकतों को देखती है। इधर जैसे ही पूरन और मोनिका घर लौटते हैं, घर में मातम सा छा जाता है। बच्चा गायब था, कमरा खाली था और मोनिका की चीखें हवेली की दीवारों से टकराने लगती हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सवालों की बौछार होती है। आखिर बच्चा गया कहाँ? मामले की गंभीरता समझते हुए सूरज बिना वक्त गंवाए थाने पहुंचता है और रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। हालांकि पुलिस की सुस्ती साफ नजर आती है, लेकिन सूरज हार मानने वालों में से नहीं है। इसी बीच ये खबर अनुराग तक पहुंचती है और यहाँ से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। गुस्से से लाल अनुराग सीधे सूरज के घर पहुंचता है। उसका शक सीधा पूरन पर होता है। हाथ उठने ही वाला होता है कि सूरज बीच में आकर उसे रोक लेता है और फिर एक स्क्रीन ऑन होती है, सीसीटीवी फुटेज। वीडियो देखते ही अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बच्चा चुराने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी खुशबू थी। उस पल अनुराग के चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर था। डर इस बात का कि अगर ये सच उसके पिता तक पहुंच गया तो अंजाम क्या होगा। अनुराग सीधे खुशबू के पास पहुंचता है। खुशबू उस बच्चे को अपने हाथों से बुने स्वेटर में लपेटे बैठी होती है। माँ की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और दिल पछतावे से भरा था। अनुराग का गुस्सा फूट पड़ता है, एक थप्पड़ और सवालों की बरसात। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? अगर पापा को पता चला तो हमें घर से निकाल देंगे। यही अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुशबू हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वो मानती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वादा करती है कि बच्चा वापस सही सलामत लौटा दिया जाएगा। उधर मोनिका और पूरन के दिलों में भी डर बैठ चुका है, कहीं ये राज खुल गया तो सब खत्म। लेकिन हालात को संभालने के लिए खुशबू खुद मोनिका को फोन करती है। फैसला होता है, आधा रास्ता खुशबू तय करेगी, आधा रास्ता मोनिका। और फिर वो पल आता है, दोनों आमने सामने होती हैं। एक तरफ असली माँ, दूसरी तरफ वो औरत जो ममता में बहक गई। खुशबू कांपते हाथों से बच्चा मोनिका को सौंपती है। मोनिका बच्चे को सीने से लगा लेती है, लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है सूरज। उसकी नजरें सब कुछ देख लेती हैं, बच्चा, खुशबू और मोनिका। सूरज का शक गहलाता है। वो सीधे सवाल करता है, बच्चा कहाँ से आया? मोनिका घबरा कर जवाब देती है, खुशबू लेकर आई थी। खुशबू भी सच कबूल करती है, लेकिन साथ ही एक कहानी जोड़ देती है। मैंने बच्चे को इसलिए रखा क्योंकि कुछ गुंडे उसे चुराने वाले थे। मैं बस उसकी सुरक्षा चाहती थी। सूरज एक पल के लिए चुप हो जाता है। वो स्थिति को संभालते हुए कहता है, अगली बार ऐसा मत करना, बच्चे की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन दोस्तों, सूरज का दिल पूरी तरह शांत नहीं होता। इसी बीच कहानी का एक और दर्दनाक चैप्टर खुलता है। ईशा को एक कमरे में कैद कर दिया गया है। न ठीक से खाना, न दवा, न देखभाल। इन्फेक्शन धीरे धीरे उसकी जान पर भारी पड़ने लगता है। उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। जब सूरज को ये पता चलता है तो उसका सब्र टूट जाता है। वो घर में तूफान की तरह खड़ा होता है। खासकर ताइमा को साफ शब्दों में चेतावनी देता है, आपकी पुरानी सोच और जिद की वजह से आज ईशा इस हालत में है। अगर आगे से उसकी ठीक से देखभाल नहीं हुई तो मैं ईशा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये फैसला है। आने वाले वक्त में कहानी और गहरी होने वाली है। सूरज और ईशा का रिश्ता पहले से भी मजबूत होगा। प्यार नई हदें पार करेगा और सूरज का ब्रह्मचर्य अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। साथ ही पून और मोनी की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी। खुशबू की अदला बदली ने राजघराने की नींव हिला दी है और ताइमा को भी अब सब कुछ समझ आने लगा है।
तो सवाल अब यही है कि क्या खुशबू की ममता उसे बचा पाएगी या वही ममता उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी? क्या सूरज का शक सच साबित होगा और क्या ईशा इस सब से उभर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं।